ऐसे कैसे मांग रहे हैं वो? शादी के वक्त जितना मांगा था उतना दिया तो था। मुझे नहीं पता मम्मी, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। अब यहाँ पे मेरा तो एक मिनट भी मन नहीं लगता। अब और मुझसे नहीं रहा जाता मम्मी। यहाँ पे हर वक्त कभी ये ले आ कभी वो ले आ। अब मुझसे नहीं रहा जाता मम्मी, बता दिया है मैंने आपको। और अब तो इन्होंने हद ही कर दी। तेरी सास कहाँ पे है वो चुड़ैल? ला, मेरी बात करवा उससे। मम्मी, अभी तो वो घर पे नहीं है, मंदिर में गई है। घर में सारा दिन पहले तो क्लेश करती है और उसके बाद भजन वगैरह करती है, सत्संग में जाती है। मम्मी, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। अभी तो ये आ गए हैं, बाद में बताती हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, तू परेशान मत हो ना, मैं करती हूँ कुछ। माँ जी, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना माँ जी? माँ जी, क्या हो गया? अगर मैं कहूँ कि कुछ भी ठीक नहीं है तो तू कर देगी क्या सब कुछ ठीक? आई बड़ी छिपकली की तरह कान लगा के रखती है। सारा दिन मैं किससे बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। बहू सुन, यदि तू चाहे तो तू सब कुछ ठीक कर सकती है। जी माँ जी, बताइए तो सही आप, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो ही करूँगी। देख बहू, मैंने तो वैसे ये सोचा था कि मैं तुझसे ये बात कभी भी नहीं करूँगी, लेकिन बहू आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे तुमसे ये बोलना ही पड़ेगा। माँ जी, जो भी बात है आप खुल के बताइए मुझे, मैं बहू हूँ आपकी। आखिरकार ये मेरा भी घर है और इस घर के लिए कुछ भी करना मेरा भी तो फर्ज बनता है। यदि ऐसी ही बात है ना बहू तो सुन, तेरी शादी में तेरे पापा ने पूरे 11 लाख रुपए देने की बात की थी और दिए कितने? 8,30,000 रुपए। हाँ मैं मानती हूँ कि शादी में तुम्हारे पापा ने बहुत खर्चा किया था, बारात वगैरह का खाना पीना भी अच्छा ही किया था और भी सारा एडजस्टमेंट अच्छा ही था। लेकिन बेटा बात तो बात ही होती है ना। और बहू तुझसे क्या छुपाना, तू तो अपनी ही है ना। अभी अभी मैं तुम्हारी ननद से ही बात कर रही थी, अभी अभी फोन आया था उसका, तो बोल रही थी उसकी सास ने उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा है। अरे उसकी सास तो चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे उसने अपने बेटे को भड़का दिया और उसके बेटे ने मेरी बेटी के साथ क्लेश करके रखा है और बोल रहा है मुझे तो बुलेट चाहिए तेरे मायके वालों से। क्या मम्मी जी? और बहू तुझे भी पता है सस्ती से सस्ती बुलेट 2.5-3 लाख की आती है। अब क्या करें, बेटी है वो हमारी, न चाहते हुए भी हमें देनी पड़ेगी। और तुझे तो पता ही है बहू, आजकल दुकान भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। अब बहू ऐसे में जो पैसे तुम्हारे पापा में बचे हुए हैं ना हमारे, वो दे देंगे तो उससे हमारी भी मदद हो जाएगी। और बहू इससे तुम्हारे पापा का ही मान सम्मान बढ़ेगा, इस घर में तुम्हारा कद भी बना रहेगा। लेकिन माँ जी, मेरी शादी में मेरे पापा ने बहुत ही कर्जा लिया था, अभी तक तो उनसे वो ही नहीं उतरा है, तो अब और पैसे कैसे मांगू मैं उनसे? अरे बहू मैं तुम्हारे पापा का कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं तो अपने पैसे मांग रही हूँ। तुम्हारे पापा ने 11 लाख रुपए देने की बात की थी और दिए कितने? 8,30,000 रुपए। तो जो बाकी के हमारे पैसे बचे हुए हैं ना, वो पैसे ही मांग रही हूँ मैं। देख बहू, यदि तू नहीं कह सकती ना अपने पापा से तो मेरी बात करवा देना उनसे, मैं मांग लूंगी। मुझे तो बस पैसे चाहिए, जा जाके बोल दे अपने बाप से। अब हो जाएगा बुलेट के इंतजाम और मेरी बेटे की भी वाह वाह हो जाएगी उसके ससुराल में। मम्मी मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने पैसे मांगे हैं पायल से? अरे वाह बहू, तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी कि इस घर के लिए सब कुछ करूंगी। अब क्या हुआ, निकल गई हवा, सिखा दिया मेरे बेटे को। हाँ तो मम्मी इसमें इसने गलती क्या किया है? पति हूँ मैं इसका, ये मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? अगर इसे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मुझे ही बताएगी ना। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम तू सुनेगा और मेरी प्रॉब्लम मेरी कौन सुनेगा? अरे भाग्यवान, अब तुझे कौन सी परेशानी है, तुझे कौन सी प्रॉब्लम हो गई? आप तो चुप ही रहो, बोलो ही मत। आपको तो दुकान के अलावा और सोने के अलावा तीसरा काम दिखता भी है। और सुन बेटा, तेरी ही बहन के ससुराल वालों ने बुलेट मांगी है। अब बता तू कहाँ से देगा बुलेट? अरे सस्ती से सस्ती बुलेट भी 2.5-3 लाख से नीचे नहीं आती है। तेरे पास 3 लाख रुपए है क्या घर में? 3 लाख रुपए अब बता मुझे। इसीलिए कहा था मैंने इससे कि पैसे मांग ले अपने पापा से। अरे मैंने कौन से इसके पापा के पैसे मांगे हैं, मैंने अपने ही तो पैसे मांगे हैं।
यदि मैंने अपने पैसे मांग लिए तो इसमें कौन सा गलत किया है मैंने? अपने पैसे? अरे मम्मी, आपने कब और कौन से पैसे दे दिए पायल के पापा को? इसके पापा से बात हुई थी ना शादी में 11 लाख रुपए देने की, तो इसके पापा ने शादी में कितने पैसे दिए? 8,30,000 रुपए। तो हमारे 2,70,000 रुपए बचते हैं ना उनके पास में। अरे ये क्या बात कर रही है? दहेज का पैसा कब से अपना होने लग गया? मम्मी, 11 लाख रुपए भी आपने ही मांगे थे पायल के पापा से। मैंने तो तब भी आपको मना किया था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस पायल पसंद है। तो अब बेटा तू ही बता, अब मैं कहाँ से लेके आऊँ इतने सारे पैसे? तेरी बहन बहुत परेशान है, तेरी बहन के ससुराल वालों ने बहुत परेशान करके रखा है उसे। अब तू ही बता कहाँ से देगा उन्हें बुलेट? मम्मी, कोई भी जरूरत नहीं है उन लोगों को बुलेट देने की, और ना ही पायल के पापा से पैसे मांगने की। और हाँ मम्मी, काजल के ससुराल वालों का लालच आपने ही बढ़ाया है। जब से काजल की शादी हुई है ना, तब से आप उन्हें बेहिसाब दे रहे हो। जब भी काजल कुछ भी मांगती है तभी आप उसे दे देते हो। एक बार भी मना नहीं किया आपने उसे। आपने एक बार भी सोचा है मम्मी, आज उन्होंने बुलेट मांगी है, कल को वो लोग गाड़ी भी मांगेंगे। मम्मी, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गलत बात होती है। और हाँ मम्मी, आप टेंशन मत लो, काजल के ससुराल वालों से मैं खुद निपट लूंगा। मैं बात करूंगा उन लोगों से। देख, तू ज्यादा चिंता मत कर, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आज उनके मांगने से हम लोग उनको बुलेट देंगे, कल को वो लोग गाड़ी भी मांगेंगे। अरे उनका लालच तो हम लोग ही बढ़ा रहे हैं ना। हाँ, तुमने मुझे लग रहा है ध्यान नहीं दिया। जो आज हमारी बेटे के साथ हो रहा है ना, वो ही तुम अपनी बहू के साथ भी तो कर रही हो। अरे तुम्हें जरूरत ही क्या थी 11 लाख रुपए की बात करने की? शादी हो गई है, बहू तुम्हारे घर में है, उसके बावजूद भी तुम उन पुरानी बातों को उठा के ले आई हो। क्या? हाँ मम्मी, मेरे साथ साथ अपने बेटे को भी घर से बाहर निकाल रहे हैं। इन्होंने तो बस इतना ही कहा था मम्मी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ज्यादा पीछे मत पड़ो इसके। इतनी में ही मेरे सास ससुर बोले तू भी निकल जा इस घर से, इसके साथ साथ जा रह ले इसके मायके में। जो माँ बाप अपने बेटे को घर से बाहर निकाल सकते हैं तो वो लोग अपनी बहू के साथ तो क्या ही व्यवहार करते होंगे। काम कर काजल, दामाद जी को बोल दोनों अपना सामान पैक करो और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है मम्मी। देख लिया बेटा, उस दिन तो तू बड़ी बड़ी बातें बना रहा था कि तू बात करेगा उसके ससुराल वालों से। दहेज लेना और देना दोनों ही गलत बात है। अब देख ले बेटा क्या हो रहा है तेरी बहन के साथ। उसके सास ससुर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसके साथ साथ दामाद जी को भी। आज से वो लोग यहीं पे रहेंगे। मैंने उन दोनों को यहाँ पे आने के लिए बोल दिया है। देखिए जी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है। मुझे लग रहा है कि आपको अभी की अभी दीदी के ससुराल जाना चाहिए, उनके ससुराल वालों से बात करनी चाहिए। तुम सही बोल रही हो पायल, मुझे अभी की अभी काजल के ससुराल जाना चाहिए। आखिरकार वो अपने बेटे और बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यदि वो बातों से मानते हैं तो ठीक है, वरना मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। सुनिए जी, मैं भी चलूँ क्या आपके साथ? नहीं, तुम यहीं पे रहो। मैं बस पापा को बता देता हूँ कि मैं काजल के ससुराल जा रहा हूँ। तुम मम्मी से कुछ भी मत बोलना, वो वैसे ही बहुत टेंशन में है। तुम माँ का ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। अरे, तू इकलौता बेटा है हमारा, कुछ तो सोच हमारे बारे में। मैं क्या करूं पापा, मैं भी तो मजबूर हूँ। मेरे सारे दोस्तों के पास में बुलेट है, मुझे ना ही तो बुलेट आप दिलवा रहे हो और ना ही उसके मायके वाले। हाँ तो बेटा, कब तक तू दूसरों से ही कुछ मांगता रहेगा? अब तो तू कमाने लायक हो गया है, बाहर निकल, 2 पैसे कमा, कुछ तो सोच हमारे बारे में। तू हमारा अकेला बेटा है। पापा जी, आपका एक ही तो बेटा है, इसीलिए तो इसके पीछे पड़े रहते हो हमेशा। बहू, माँ बाप कुछ कह भी देते हैं अपने बच्चों से, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना बैग पैक करो और निकल लो वहाँ से। पापा जी, मुझसे तो नहीं रहा जाता ऐसे क्लेश में, इसलिए बोल देती हूँ आपको। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ और ये मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए ये भी मेरे साथ जाएंगे। ए काजल, तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमें लेट हो रहा है, जाना भी है हमें। जाके जल्दी से बैग पैक करो। हाँ तो पापा, अब मुझसे भी नहीं रहा जाता ऐसे क्लेश में। अब बच्चा नहीं, बड़ा हो गया हूं मैं। हमेशा आप मेरे साथ गाली दे के बात करते हो।
अब शादी हो गई है मेरी, बच्चा नहीं रहा। अरे तो तुम्हें कमाने के लिए ही तो बोलता हूँ मैं कि कुछ थोड़ा बहुत कमा ले। अब मेरी उम्र रह रही है क्या कमाने की? जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तब बेटा माँ बाप को बैठा के खिलाता है, और यहाँ पे तो बाप ही बेटे और बहू को बैठा के खिला रहा है। तू ये बता, इस घर के अलावा हमारे पास बचा ही क्या है? 2 दुकान थी, वो भी तूने बेच दी। इतनी सारी जमीन थी हमारी पुश्तैनी, वो भी तूने बेच दी। अब और पैसे कहाँ से लेके आऊं मैं? हर 10-15 दिन के बाद तो तू घूमने के लिए चला जाता है, या फिर घर में पड़ा रहता है। अरे बेटा, घर में रह के तू 2 पैसे कहाँ से कमा लेगा? बाहर निकल, तभी तो 2 पैसे कमा पाएगा। आपको भी पता है ना पापा, मैंने 2-3 जगह नौकरी के लिए ट्राई किया था। जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? अरे बेटा, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, घर से निकल, 10 लोगों से मिल, और कुछ ना तो अपना ही काम धंधा शुरू कर दे। सुनो जी, आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप नौकरी मत करो, बाहर निकलो और लेबर मिस्त्रियों के पास मजदूरी करो। बहुत सारे घर बन रहे हैं शहर में, किसी ना किसी घर में तो काम मिल ही जाएगा। बहू, तुम्हारे मायके वाले भी इसको बिठा के नहीं खिला देंगे। पापा, मेरी बहुत इज्जत होती है मेरे ससुराल में, वो लोग मुझे तो बिठा कर ही खिलाते हैं। आपकी तरह सारा दिन क्लेश नहीं करता वहाँ पे कोई। वहाँ पे मुझे टाइम टू टाइम हर एक चीज मिलती है, मैं तो वहाँ पे बैठा रहता हूँ बस। इतनी इज्जत होती है वहाँ पे मेरी। बेटा, अभी तक तो तू वहाँ पे 1-2 दिन के लिए ही गया है, और ये इज्जत और खातिरदारी होती है ना, वो 1-2 दिन के लिए ही होती है। चाहे तो तू वहाँ पे दामाद हो, चाहे बेटा हो। और बेटा, यदि तू वहाँ पे जाके रहेगा ना, तो तेरी नौकर जितनी औकात भी नहीं रहेगी। जी आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? ये तो चाहते ही हैं, और इनको तो पता ही है यदि हम इस घर से चले जाएंगे ना, तो फिर इनकी सेवा कैसे होगी? बैठे बैठे बिस्तर पे रोटी जो मिल रही है। बहू, जब से तू इस घर में आई है, तब से एक भी दिन रोटी दी है हमें बिस्तर पे, जो तू ऐसी बातें कर रही है? अब आपने खुद ने ही सुन लिया पापा, कैसे बात करती है मम्मी काजल से। तो मम्मी, जब काजल आपकी सेवा नहीं करती और मैं तो हूं ही नालायक, तो हमें क्यों रोक रहे हो? जाने दो ना हमें यहाँ से। बेटा, जिस दिन तेरी खुद की औलाद होगी ना, उस दिन पता चलेगा तुझे कि औलाद का दर्द क्या होता है। देख लिया जी आपने, अब तो औलाद के ताने देने भी शुरू कर दिए। मुझे लग रहा है इसीलिए तो हमें बच्चे नहीं हो रहे, दिन रात बदुआ देते हैं ये लोग हमें। मम्मी, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। और पापा, आप, अब तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन की ये रोती नहीं है। हाँ पापा, इन्हीं क्लेशों की वजह से तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे बेटा, कभी तो अपने माँ बाप के आंसू भी देख लिया कर। अरे क्या देखूं मैं आप दोनों के आंसू? क्लेश भी तो आप दोनों खुद ही करते हो। हाँ बेटा, यही दिन देखने के लिए तो पाल पोस के बड़ा किया था हमने तुम्हें। काजल, हो गई पैकिंग? हाँ जी, हो गई पैकिंग। ठीक है, तो अब चलो यहाँ से, मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। क्या करेंगे जी अब हम लोग अकेले इस घर में? बच्चे तो गए ना घर छोड़कर। पहले तो तू ये रोना बंद कर, मुझे लग रहा है अभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक बैठ के खिला देंगे वो लोग इन्हें। जितनी जल्दी हो सके भूल जाओ उसे, वो तो अपना था ही नहीं। उसे ऐसे कैसे भूल जाऊं जी? जन्म जो दिया है मैंने उसे, और ये सब तो उस बहू का किया हुआ है। वो ही हमसे अलग होना चाहते हैं। हमारे बेटे को तो बुलेट चाहिए भी नहीं थी, लेकिन बुलेट की रट तो उसने ही लगाई, क्योंकि उसे अपनी सहेलियों को जो दिखाना था। अरे हमारा बेटा तो बहुत ही भोला भाला है, तभी तो उसकी बातों में आ जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शादी से पहले कोई लड़का अपने माँ बाप से अलग क्यों नहीं होता, और शादी होते ही ये अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, भाई बहन को भूल जाते हैं, सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं। जी आप तो नहीं भूले अपने माँ बाप को, फिर हमारा बेटा कैसे भूल गया? लोग कहते हैं कि बच्चे जो माँ बाप से देखते हैं वो ही सब सीखते हैं। मैंने तो अपने सास ससुर की उनकी आखिरी समय तक सेवा की है, फिर हमारे बेटे में ऐसे संस्कार कहाँ से आ गए? हो सकता है हमारे कर्मों में यही लिखा हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की हमारी यहाँ स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस कहानी के पार्ट 2 को देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। तब तक इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।